इनको बिठा देना है, खाना दे देंगे, घर वाले बहुत लोग पड़े हुए हैं, लेकिन तू प्रार्थना के रूम में रहना। प्रार्थना के अब ये बेचारे ठट जयपुर से आए, इनको थोड़ी पता है, सही है कि नहीं? ये तो यही टेंशन में होंगे कि यार ये बातें ही क्यों नहीं करते हैं, लेकिन मेरी प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। अब इनको मैं सोचा कि रेलवे स्टेशन से लाके सबको बोल दिया कि इनको खाना खिलाना है, इनको जो भी सेवा कर सकते हो सब करना है ना। और मैं ज़्यादा इनको बातें नहीं कर सकता हूँ, केवल आज के लिए, ठीक है? तो ये बोले कि मैं तो कलर लेके आया हूँ, अब मैं न बोलूँ तो ये आयतें लिखी नहीं जाती। मैं थोड़ा ये भी सोच रहा कि भरत भाई अपन सोमवार को करें क्या है, लेकिन इनके लिए भी सोमवार को फिर जाना भी पड़ता है, टेंशन रहती नहीं रहती, लेकिन मैं फंसा, लेकिन वो कभी कई बार समझ। अब ऐसा हुआ कल पूरा दिन मैं जो प्रभु ने कहा उसे पूरा नहीं कर पाया। हालेलुया। नमस्कार का मेरा 10 बार उनके पास जाना पड़ता। क्यों जाना पड़ता? कि भाई इस आयत के बाद कौन सी आयत लिखनी है। मेरा को ऑफिस से बाहर, मतलब सुबह से लगा करके रात तक मेरा यही सिलसिला। सही बात है भरत भाई, सुबह 6 बजे उठे तो एक बार शुरू हो गया था, तो फिर मेरे को उतरना पड़ा कि भाई यहाँ पे ये लिखना है, यहाँ पे पूरा मेरा हुआ कि नहीं हुआ? हालेलुया। उतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं, ऑफिस में इनको मैं काम दे ही रहा हूँ, हाँ, और उसी टाइम में एक भाई आया, आके बोलता है ऑफिस में, कौन था वो मत पूछो आप, हाँ, आके बोलता है कि सर आज आपको शाम को मेरे घर आना पड़ेगा। और मैंने क्या आज पार्टी है क्या? हाँ आज कुछ बनाऊँ ऐसा सोच रहा। मैंने कहा भाई आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज शाम को मैं खाना नहीं खाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन आधे घंटे के लिए मेरे घर आ जाना। अब उसको भी मना नहीं, जाऊंगा तो जय मसीह की तो होगा ही होगा, बोलना नहीं ऐसा होगा। मैं आपके घर आऊँ और चुपचाप पानी दो, बोलो पानी पीओ, फिर बोलूँ ही नहीं तो आप क्या कहेंगे? गूंगा हो गया क्या भाई? ऐसे बोलेंगे ना। अब इसको मैं कैसे फॉलो करूं? कितना सरल है लेकिन कितना कठिन है ये। हालेलुया। आपने कहा उसका फिर जाना ही पड़ा मुझे। गया, प्रभु जाते जाते बोल रहा नमस्कार तो क्या तू 10 बार नमस्कार कर देगा, सबको जय मसीह की बोलेगा वो कर देगा, लेकिन देख चाय बिल्कुल नहीं पिएगा और खाना भी नहीं खाएगा। और जैसे अपन ऐसे निर्णय लेते हैं ना, उसी दिन परीक्षा शुरू होती है ना। मैं जब पहले शुरुआत में हुआ सकता था एक दिन का, जब प्रभु में नया था तो एक ही दिन मुश्किल, सुबह से 4 बजते तो खाना खाना पड़ता था। और उस समय भिंडी बहुत पसंद थी मेरे को। आज भी ऐसा क्या मालूम वरदान है कि भिंडी ही भिंडी आती है। मेरे रसोई में देखोगे, आप फ्रिज में देखोगे, भिंडी ही भिंडी, बड़ी मालूम नहीं क्यों हो रहा है, तो बहुत पसंद। और उसी दिन मम्मी भिंडी बनाएगी तो परीक्षा में पड़ता है ना, फिर ऐसा शैतान बोलता है अरे बाद में कब भिंडी बनेगी, आज खाना खा ले, 2 बजे खाना। ऐसे फास्टिंग तोड़ने के लिए शैतान कई तरीके खेलता है। अब जैसे मैं गया तो भाई साहब ने बोला चाय तो पीनी ही पड़ेगी, तो मैंने कहा नहीं पीऊंगा। आप बुरा मत मानना, कल आऊंगा पूरा दिन रहूंगा आपके घर, लेकिन आज नहीं पीऊँ। अरे पहली बार आप चाय मना कर रहे हो? हाँ बस उठ गया मैं, तो बोला कोई बात नहीं, चाय नहीं पी चलेगा, खाना खाना पड़ेगा, मैं सब्जी लेके आया। अरे मैंने आपको कहा था कि आज मैं खाना नहीं खा सकता, आप सब्जी क्या करने के लिए लाए? तो वो बोला नहीं भाई चिकन नहीं लाया, मैं मीट लाया। कई बार मतलब परीक्षा ऐसी भयंकर रहती है जो आपके मन पसंद चीज आती है। हालेलुया। कभी कभी आप बोले यार सफेद मुर्गे वाले में छोड़ो यार कौन खाता है, लेकिन वो क्या बोले यार मैं बकरे की सब्जी लाया, है ना, कितनी महंगी लाया आपके लिए। मैंने कहा सोमवार को मैं सुबह से आऊंगा, शाम तक रहूंगा, और आज मुझे जाने दे, तो आधा तो वैसे खत्म हो गया है और जो है वो भी खत्म हो जाए, है ना, होता ही नहीं होता। जैसा जैसा वो भी सोच रहे होंगे आज ऐसा उन्होंने क्यों किया, है ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसे यहाँ आया फिर एक परीक्षा दिया, अभी तक मैं कह रहा हूँ परीक्षा, और इन परीक्षा में मैं बहुत मुश्किल रहता है भाई, आपके जैसा ही हार जाता हूँ, है ना, हो नहीं पाता है। एक मेरा दोस्त है, तो दोस्त ऐसा कभी नहीं आता वैसा। हालेलुया हालेलुया। मतलब प्रार्थना तो क्या करे, इन वचन से बाहर निकलते निकलते पसीना हो जाता है। सच कह रहा हूँ, एक वचन को मानने के लिए कितनी तपस्या रहती है। आप तो सिर्फ यही जानते हैं, तो इनका कोई कारण नहीं, लेकिन बहुत कठिन।
उसका फोन आया और उसको पता है मेरा फोन शनिवार को ये नहीं उठाएगा। उस मेरे दोस्तों को क्या है मालूम है, तो वो चालाक निकला। उसने क्या किया, किसी और से फोन लिया। मतलब मैं आपको बता रहा हूं ना, मच्छी कैसे फंसेगी आपको ज्यादा नॉलेज है ना। वो क्या खाती है वो मन पसंद उसमें फंसा के डालती है, सही है कि नहीं। और खाने के बाद पता लगा कि बुरी तरह से फंसा, सही है कि नहीं। तो इस रीति से बोला, उन्हें फोन किया तो मैं उठाता नहीं हूँ। अब तो मुझे शुक्र, शनि और रवि फोन से फास्टिंग रखना पड़ेगा। ये फोन में उठाता नहीं था, है ना, लेकिन मैंने उठा ही दिया तो बोला कि मैं वो भाई बोल रहा हूँ। अब मैं उसने बोल दिया, नहीं सुना, ऐसे तो कर नहीं सकता था, या तो फिर करना भी पड़े है। कभी कभी नहीं करते, नहीं बात करने, हेलो सुनाई नहीं दे रहा, कौन बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा, मतलब सुन लिया है लेकिन आप उससे बात नहीं करना चाहते, तो आपके पास एक तरीका हो सकता है, ऐसा आप मत करना है। अब मैं उसको तो कर नहीं सकता, झूठ नहीं बोल सकता। बोला कि मैं बस में आ रहा हूँ, 9 बजे राइट बस स्टैंड पहुंच जाऊंगा, आप मेरे को लेने आ जाना ही पड़ेगा। मेरा खास दोस्त है ना, सेवा से पहले का दोस्त है, उसको मना ही नहीं कर सकता। उसको ये नहीं बोल सकता हूँ कि दोस्त वापस जा, आज तुझे मैं जय मसीह की भी नहीं बोल सकता, तो नाराज हो जाएगा, सीधी एक नहीं। और मैं आपको बताऊँ, आया खाना खाने बैठे तो बोला यार तू तो मेरे साथ खाना नहीं खा सकता। मैंने कहा मैं खाना नहीं खा सकता हूँ, जय मसीह की भी नहीं कर सकता था, लेकिन वो तो कर दिया है, लेकिन खाना नहीं खा सकता हूँ। और नहीं तो मेरे साथ बैठा ना, उसके साथ तो भी दोस्त है, बैठना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। मैंने उसके साथ बैठा, सुबह उठा तो मैंने उसको कहा अब क्या प्रोग्राम है आगे का। नहीं मैं कहीं जा रहा हूँ, शाम को वापस। मैंने बाइक दे दी, शाम को आना, शाम को मैं तैयार हूँ, है ना। हालेलुया। सच में बहुत कठिन रहता है इन लोगों को निपटना, आत्मिक चीजों को पकड़ना, शारीरिक चीजों को छोड़ना। जितना हम सोचते हैं उतना आसान नहीं है। हालेलुया। बहुत सरल है, करने वाले के लिए क्या है, इतना ही तो करना है, किसी को नमस्कार नहीं करना, लेकिन प्रैक्टिकल में आसान नहीं है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। मेरे माँ के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। मेरे कभी है ना, मेरी मम्मी फोन करती है और कहेगी, मम्मी वाली बात है तो आपको पता ही है सबको, है कैसे बात करेगी मम्मी, थोड़ी सिस्टम से बात करेगी, है ना। ऑफिसर है तो क्या तू तेरे घर होगा, है ना, मेरे लिए तो बेटा है, सही। मैं बहुत बिजी होगा और या तो शुक्रवार सुबह सुबह, या तो शनिवार सुबह सुबह, या तो रविवार सुबह सुबह, मतलब उनके टाइम नहीं। और फोन करेगी, बोलेगी बेटा कैसे है। मैं कहूँगा अभी गुस्सा तो आ रहा है लेकिन अभी बोल नहीं सकता, मैं बहुत मेरे खास टारगेट में हूँ। कैसे है तो बोला ठीक हूँ मम्मी। फिर बोलेगी बच्चे कैसे हैं, ठीक है मम्मी। जसू कैसे, ठीक है मम्मी। खाना खाया, हाँ खा लिया। क्या बनाया था, मीट बनाई थी। शाम को क्या बनाई, मतलब शुरू माँ का ऐसा रहता है, सही है कि नहीं। अब एक दिन माँ नाराज हो जाएगी यार, और माँ को एक दिन शांति से समझाना पड़ा, माँ देख माँ है ना, सम्मान करता हूँ, लेकिन शुक्रवार शनिवार रविवार तो फोन नहीं करेगी, है ना। जब यहाँ भी आती है एक दिन के लिए, कभी गा लेती है तो बोले ये तो बोलता ही नहीं है, मेरे को बात ही नहीं करना। पर मेरे परीक्षा में वहाँ घर जाता तो भी मैं रूम बंद कर दूंगा, अब तो है ये आना मत, तो भी वो आ जाएगी बात करने के लिए। माँ को कैसा रहता है, लेकिन अपनी परीक्षा ऐसी रहती है जिसको आप ही समझ सकते हो, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर में चलना, उस आशीष में चलना, जितना आप सोचते हो उतना आशीष नहीं। वर्शिप में मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ कि आँख लानी है। क्या लानी है, लेकिन आँख आई नहीं है। अब इसमें क्या करना होगा, जितने वर्शिप वाले हैं, कितने वर्शिप वाले हाथ खड़ा करो, नहीं है तो और भर्ती करूंगा मैं, वैकेंसी निकालेंगे। कितने लोग जोर से हाथ खड़ा करो, खड़ा हो जाओ एक बार, कोई बात आगे ही आ जाओ, क्योंकि ये सबको तुम्हें यूं मुड़ के देखना पड़ेगा, सीधा सीधा दिखाई नहीं देगा। इधर आ जाओ, ये जगह तुम्हारी है, दौड़ के आ जाओ, दौड़ के जल्दी, टाइम वेस्ट।
वर्शिप के लिए आपको प्रार्थना करनी है। इस टीम के लिए क्या करनी होगी? करोगे? सब उधर वर्शिप लेके जगह जाओ, वर्शिप वाला बैठ ही। अब इनको ये कहो, जब तुम वर्शिप के लिए आ रहे हो तो कितना टाइम घर पे प्रार्थना करके आए? इनको आप पूछ लो, मैं तो कोई फोन नहीं करूँगा। हाँ, प्रैक्टिकल इनको बोल देते हैं कि महेश भाई से पहले पूछ लेते। हालेलुया। वर्शिप में जाना है करके कितने घंटे प्रार्थना की? आने से पहले 10 लोगों को फोन करके आप आओगे, ये कभी नहीं होगा। मैं इसलिए तो क्यों ऐसा करके आता हूँ, अभी आ रहा था एक जने का फोन है कि सर किधर है भवन? मैंने कहा तू वापस ही जा। आ तो नहीं गया भाई? आ गया तो कोई बात नहीं। हालेलुया। मतलब मेरे जाने का टाइम एक जना बहुत डिस्टर्ब होता है कि नहीं होता है? ये सीरियस काम है, ये ऐसा काम नहीं है कि तुम फ्री होकर कोई काम नहीं था तो सेवा में आए, ऐसा काम नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, कोई काम मेरे पास नहीं था इसलिए सेवा में आया हूँ, गलत बात है। मेरे पास बहुत काम थे, बहुत चीजें थी, मैंने छोड़ी है प्रभु के लिए। आप ये मत समझना कि इनके पास कोई काम नहीं था और सेवा में आए, नहीं आए। मैंने जब सेवा का डिसीजन लिया था ना, सब लोग हंस रहे थे पर मैं रो रहा था और मेरे मम्मी पापा रो रहे थे। बोले तुम पैसा देके सेवकाई करना, लेकिन ये फुल सेवकाई में मत जा। लेकिन मैंने प्रभु को देख के निकला, सभी चीजें प्रभु ने दी है। हालेलुया। महेश भाई बताओ कि आज इस वर्शिप में आने से पहले, सीरियस स्टेज पे आना, इससे पहले किसी से बात नहीं करेगा। या तो 10 समोसा खा के आएंगे। हाँ, समोसा तो नहीं खाते हैं। कितने घंटे प्रार्थना करके आए? ईमानदारी से बोलना भाई, यहाँ तो प्रभु के भवन में तो भाई झूठ बोलेगा तो भी डंडे नहीं पड़ने वाले हैं। सत्य बोले ईमानदारी के साथ 1 घंटा। हालेलुया। ये तो भाई आगे निकले। हाँ, 1 घंटा प्रार्थना की। बहुत ताली बजा दो इनके लिए। झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। हाँ, आधा घंटा करके वो इनके लिए भी ताली बजाओ। सच बोल रहे हो कि फिर मजाक कर रहे हो? मैंने सुबह 3 से 5 में की, पर आने के समय मेरे पास टाइम नहीं था, मैं तब नहीं कर पाई। मैं वर्शिप के लिए पहले ही कर दी थी प्रार्थना। आने से पहले करना, आने से पहले। जैसे समझाता हूँ मैं कैसे। शादी में सब जाते हो, नहीं जाते हो? दुल्हन कब तैयार होती है? हाँ, 2 दिन पहले। हाँ, जिस मंडप के नीचे जाना है उससे पहले नहला के तैयार करते हैं। सही है कि नहीं? क्यों 1 दिन पहले तैयार नहीं होती है बहनों? खराब नहीं हो जाएंगे कपड़े? भाई उसी टाइम में तैयार होता ना, इसलिए वर्शिप से पहले। समझे नहीं समझे? है ना? बोले मैं तो कल नहा के तैयार हो गया था, वो कल वाला नहीं काम आएगा। आज अभी। हाँ, आप आगे कितना करके सुबह करके आएगा? सुबह में 10 मिनट, कोई बात नहीं, प्रभु बढ़ाएगा। आप कितने मिनट की भाई? हाँ, सुबह की थी, आपने कितने मिनट की थी? करेगी, कोई बात नहीं, बात ताली बजाओ क्या। आग आएगी, लेकिन इन वर्शिप टीम को भी प्रार्थना करके आना होगा। या तो जैसे आपको 10 बजे का टाइम है तो वर्शिप टीम वाले ऐसा प्लान करो कि आधा घंटा पहले आ जाओ और यहाँ कोई दूसरा सब जो पहले आ जाते बाहर रखना उनको। अभी यहाँ बातें करने का टाइम नहीं है ना, क्योंकि जितने भी 10 बजे ही खुलेगा वहाँ से गेट, और जो पहले आ जाते हैं तो बाहर बैठना। और इस वर्शिप टीम को बोले आधा घंटा इनको प्रार्थना जोर जोर से इधर घूम घूम के, चल के, फिर के आपको प्रार्थना करनी है। हालेलुया, हालेलुया। और आप क्या करोगे? आपको भी प्रार्थना करके आना है। आपको करनी है 5 मिनट पर करनी है कि प्रभु तेरे भवन में जा रही हूँ, जा रहा हूँ, मुझे क्या करना? आशीषित करना, मुझसे बात करना, ऐसा बोल के जोरदार प्रभु के लिए और इस टीम के लिए कि बहुत देखे घंटा करना और फिर प्रार्थना करना। हाँ, और सबके सब टीम वाले होने चाहिए। एक संडे मिस नहीं करना। बहुत इमरजेंसी है तो आप जा सकते, इमरजेंसी नहीं है तो आप सीरियस नहीं। ऐसा नहीं कि एकदम यहाँ पे आए, ऐसा नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटी सी कहानी मैं बता करके इस सभा को मैं बंद करूँ।
दूसरा राजा 4 अध्याय 29 में। बहुत सटीक है, बाइबल में आप पढ़ना घर जा करके। एक बार ऐसा हुआ, मैं कहानी बता देता हूँ आपको ना, फिर इसको एक ही आयत पढ़ूंगा, इसमें थोड़ी कहानी बता देता हूँ। एक बार ऐसा हुआ, हालेलुया हालेलुया, एक बार ऐसा हुआ, एक शहर में एक धनवान स्त्री रहती थी, और बाइबल कहती है कि उसकी कोई संतान नहीं थी, और परमेश्वर का एक भक्त उसके वहां पे आता है और उसने प्रार्थना की होती है, और उनको एक बेटा होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। बेटा होने के बाद में ये दास चला गया। 1 साल 2 साल 3 साल, कितने साल हुए ये मालूम नहीं, लेकिन बच्चा छोटा है, 4-5 साल समझ लो। और 5 साल के बाद ऐसा हुआ कि अचानक कोई बीमारी लगी, और ये बेटा क्या हो गया, मर गया। जैसे ही वो बेटा मर गया, तो वो जो धनवान स्त्री थी वो दौड़ के आती है और बोलती है कि मैंने तेरे को मना किया था कि हमें संतान नहीं चाहिए, बहुत उम्र हो चुकी थी उनकी, और तूने प्रार्थना की, बेटा मिला, लेकिन बेटा मर गया, तो न मिलता वही हमारे लिए सही था करके वो बोलती है। तो उस समय जो एलिशा परमेश्वर का दास था, उसने अपने सेवक गेहजी, जो उसका सेवक था, उसने उसको कहा, क्योंकि वो तो जा नहीं सकता था, पर उसको एक काम दिया। उसको क्या दिया वो मैं पढ़ूंगा, पढ़ेंगे। एलिशा परमेश्वर का दास है, गेहजी उसका सेवक है। एलिशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध। अपनी कमर बांध का मतलब है, रेस में दौड़ते हैं ना, तो कैसे तैयार रहते हैं, इस रीति से बड़ी तैयारी के साथ, जो प्रभु का जो कोई भी आप काम करते हो, कोई भी वो बोलता है, तो बोलता है ढीले ढीले नहीं, कमर बांध कर, मतलब बड़ी तैयारी के साथ। फिर आगे, और अपनी छड़ी हाथ में लेकर, अपनी लाठी, एक छड़ी थी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल न पूछना। मतलब हालेलुया, बड़ा चमत्कार होने वाला था, बड़ी बेदारी आने वाली थी, लेकिन क्या उसमें शिक्षा थी कि जब तू जाएगा तो सबसे पहले तो ढीला ढीला नहीं, बिल्कुल कमर बांध करके, हाँ हालेलुया, है ना, बिल्कुल तैयारी के साथ में, है ना, टाइम बिल्कुल निकालना है, बड़ी तैयारी के साथ में। और देख, लाठी थी, अपने हाथ में लाठी पकड़, और रास्ते में तू जाएगा, कोई भी व्यक्ति तेरे को मिलेगा तो ये मत कहना कि तुम कैसे हो। यही हुआ ना इसका मतलब, वापस पढ़ो। अपनी कमर बांध ले, अपनी कमर बांध ले, और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग रास्ते में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल न पूछना। मतलब हम क्या करते हैं, ये मिले, कैसे हो अंकल जी, होता ही ना, और वो भी कहेगा कि आप कैसे हो, तो वो कह रहा है न तो किसी को ये पूछना कि तुम कैसे हो, और कोई व्यक्ति तेरे को कहे कि तू कैसे है तो उसको भी सवाल। मतलब डेली नहीं है, डेली तो आपको ऐसा ही करना है, ठीक है, लेकिन कभी कभी जब परमेश्वर बोलता है उस दिन आपको बिल्कुल अपना मुंह बंद रखना है। हालेलुया। और बाइबल कहती है ये गया, और उस जो बच्चा मर गया था उस घर पे गया, जाके उसने जो लाठी थी उसके ऊपर डाली, लेकिन लड़का बच्चा जीवित नहीं हुआ। हालेलुया। जीवित नहीं हुआ तो वो दौड़ के वापस आया और एलिशा को जाके कहने लगा कि एलिशा, तूने कहा वैसा मैंने किया, लेकिन लड़का जीवित नहीं हुआ। हालेलुया। पर जब वो एलिशा आता है तो वो जी उठता है। तो बाद में उसने अपने गुरु से पूछा कि भाई मैं लाठी लेके गया, लेकिन वो तो जी क्यों नहीं उठा। तो उसने कहा कि तू रास्ते में जाते जाते मेरी पूरी बात तूने मानी थी। तो वो कह रहा नहीं, 10 विश्वासी मिल गए थे तो सबको जय मसीह करके निकला था। हालेलुया। उस दिन उसको नहीं करना, हर दिन के लिए नहीं होता है, कभी कभी
परमेश्वर विशेष करके मुझे बोलता है तो आप कभी भी बुरा नहीं मानना। हाँ, अभी आने वाले शुक्रवार इन दिनों में फिर मैं मोबाइल से ही थोड़ा दूर, जरूर आपका फोन कोई न कोई तो उठाएगा, जरूर आपको जवाब देगा, लेकिन मैं नहीं देता हूँ तो आप बुरा मानना। हालेलुया। देखो, मेरा जय मसीह ना बोलना मतलब तुम्हारे लिए ज्यादा फायदा होगा। बोलूंगा उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन न बोलूंगा तो आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। ज्यादा फायदा करना है कि कम फायदा करना है? हाँ, खड़े हो जाइए। हालेलुया। किसी की बात को लेकर के बुरा नहीं मानेंगे और तेरे भवन में आएंगे प्रभु, वेरी सीरियस होके आएंगे पिता। और जो भी, यदि मैं भी सीरियस नहीं हूँ तो परमेश्वर तू बोल सकता है पिता। हालेलुया। एक विश्वासी भाई बहन भी तेरे भवन में आता है तो वो सीरियस आने पाए पिता। आने वाले संडे प्रभु कम से कम वर्शिप के भी 15 मिनट प्रार्थना किए बिना आने न पाए पिता। आप उनके अंदर बर्डन देना प्रभु, वो आज से तैयारी करें कि आने वाले संडे प्रभु मैं तेरे भवन में जाऊंगी, मैं जाऊंगा। तूने मुझे मौका दिया कि मैं वर्शिप टीम में हूँ परमेश्वर, तो मैं तुझे समर्पित होती हूँ, समर्पित होता हूँ करके सभी प्रार्थना करें। हालेलुया। बाकी जो विश्वासी लोग हैं आप भी वर्शिप टीम के लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए भी प्रार्थना करें। मेरे बहुत परीक्षाएं रहती है। ओ हालेलुया। प्रभु को खुश करूं कि आपको खुश करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। और कई बार आपको नाराज कर देता हूं, परमेश्वर को खुश हो जाते हैं। कभी कभी परमेश्वर को दुखी करके आपको मैं खुश कर देता हूं, लेकिन बाइबल कहती केवल परमेश्वर को ही हम खुश कर सकते हैं। मनुष्य को खुश करके आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रभु ने कहा, प्रभु का दान से एक जगह बोलता है, यदि आज तक मैं मनुष्य को खुश करता रहता तो परमेश्वर का दास नहीं होता। हालेलुया। आप निर्णय है, आपके जब प्रार्थना का टाइम होगा इम्पोर्टेंट कॉल आएंगे आपको, लेकिन कहना इम्पोर्टेंट कॉल को मैं छोड़ देता हूँ। हो सकता है उसमें आपकी नौकरी का भी कॉल हो सकता है, आपको गंवाना पड़ सकता है, लेकिन प्रभु आपको आशीषित करेगा। एक डिसीजन ले अपने घर पे भी, विश्वासियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जूम मीटिंग में जुड़ते हैं तो एक प्रार्थना सही तो जूम मीटिंग में जुड़े। 40 मिनट 40-30 मिनट की प्रार्थना होती है, उसके लिए अपना काम साइड में करें आप, क्योंकि आप इतना नहीं करते हैं तो आप एक सेवकाई के साथ कैसे खड़ा रह सकते हैं। मैं जानता हूँ किसी के साथ खड़ा रहना कितना त्याग करना पड़ता है। हालेलुया। अच्छा, विश्वासी लोग भी प्रार्थना करें। हर दिन आप मुझे आपकी प्रार्थना में याद रखें कि मेरे सामने जो परीक्षाएं आती है परमेश्वर की मैं सुन पाऊं, कई बार खाना और पीना त्याग पाऊं मैं। हालेलुया। अच्छा, कई बार दोस्त को भी मैं त्याग पाऊं परमेश्वर। हालेलुया। सबको आपको प्रार्थना करनी है और वर्शिप टीम के लिए प्रार्थना करनी है। फिर देखो परमेश्वर कैसे आपके जीवन में काम नहीं करता है, वो आपसे बात करेगा, आप उसकी सुन पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, हालेलुया। अच्छा, हाथों को उठा के बोलो, प्रभु मैं सच्चा प्रेम करना चाहता हूँ। मैं मेरी कलीसिया से, मेरे लोगों से, मेरे अपने लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। हाथों को उठा के समर्पित करें। प्रेम सबसे बड़ा है, लेकिन जिस प्रेम को आप प्रेम समझते हो वो प्रेम है नहीं। बातें करना प्रेम नहीं है। प्रेम बाइबल कहती बुरा नहीं मानता है। प्रेम सब बातें सह लेता है। प्रेम सब बातों में आशा रखता है। प्रेम कृपालु है। प्रेम जलन नहीं करता है। प्रेम घमंड नहीं करता है। हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा, प्रेम झूठ नहीं बोलता है। मैं जो कर सकता हूँ उतना ही बोलूंगा। मैं छोटी छोटी बातों में ईमानदार रहूंगा। मैं आने वाले दिनों में बड़ी बातें तूने हमारे लिए रखी पिता, लेकिन उसके साथ एक त्याग जुड़ा हुआ है। कई बार परमेश्वर आपको बात करेगा कि बेटा
आज मैं तेरी समस्या का समाधान करूंगा। लेकिन वो हो सकता है आपको कहते आज की एक चाय तू पिएगा नहीं। हो सकता है कोई खास मेहमान आया है, उससे तू बात नहीं करेगा। हो सकता है प्रभु कहते आज तुझे वहां नहीं जाना है। हो सकता है आपके रिश्तेदार की शादी हो सकती है, प्रभु कहे बेटा तुझे आगे बढ़ना है तो आज की शादी में तू नहीं जाएगा। यदि आप मानोगे तो परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। नहीं मानोगे आप वहीं के वहीं रहोगे। मैं चाहता हूँ, परमेश्वर से कहता हूँ प्रभु हम वहीं के वहीं नहीं रहना चाहते, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे जीवन में तू काम कर परमेश्वर। तेरी बातें वेरी सिंपल है पिता। इन शिष्यों को कोई बड़ा काम नहीं दिया पिता, कि तूने ये नहीं बोला कि एक झोली खरीद लेना, तूने ये नहीं बोला कि एक पर्स खरीद लेना, तूने ये नहीं बोला कि जाने से पहले जूते खरीदना। तूने कहा जूते मत खरीदना, तू झोली मत खरीदना, तू पर्स मत खरीदना, तू किसी को बोलना भी मत। तू वेरी सिंपल काम था, लेकिन कई बार हम नहीं कर पाते। मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन हम कहें आने वाले दिनों में हम सुनेंगे प्रभु। कितने लोग चाहते कि प्रभु की सुनेंगे? कई चीजें खोनी पड़ेगी आपको, हाँ, लेकिन खोने के लिए तैयार होना। वो बड़ी चीजें आपको देगा। हालेलुया। कई बार आपके बच्चे आपको गालियां दे सकते हैं, पढ़े लिखे लोग आपके ठट्ठे कर सकते हैं, लेकिन आप प्रभु की सुनोगे, आप बड़ी बड़ी चीजें आपकी हो जाएगी। इस दीवारों पर, इस प्रार्थना भवन में जितनी भी प्रतिज्ञाएं आप सुनोगे, यह आपकी है। मैं आपको बोल रहा हूँ। उसने कहा मैं देश के ऊंचे स्थानों में चलने दूंगा तुझे। हालेलुया। उसने कहा तू पृथ्वी का अधिकारी होगा। उसने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करें, ये प्रतिज्ञा आपकी है, ये प्रतिज्ञा आपकी है। एक चाय के लिए आपके आशीषों को मत खत्म कर देना। एक टाइम का खाना खाने के लिए आपकी बड़ी आशीषों को मत खो देना। एक पैसों के लिए बड़ी आशीषें मत खो देना। छोटी सी बात के लिए बड़ी आशीषें मिस मत करना। हालेलुया। हाथों को उठा के कहें प्रभु आज मैं घर जाके लागू करूंगा। प्रभु तुम मुझसे बोलना। परमेश्वर आपसे प्रभु बात करेगा, आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। हाथों को उठा के धन्यवाद करें परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पवित्र, धन्यवाद। हाथों को उठा के धन्यवाद करें। आप मानेंगे प्रभु की बात को, माने। घर में बैठे बैठे आप ठट्टे मत करो। जब आप पूरा दिन आप ठट्टा करते हो और जब आपका काम नहीं होता है आप परेशान हो जाते हो, और आप हमें भी कई बार परेशान कर देते हो। लेकिन आपको कहना है मैं प्रभु में टाइम बिताऊंगी, मैं प्रभु में समय बिताऊंगा। हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करें। आज प्रभु भोज है, प्रभु भोज में हम जाएंगे। जिन लोगों का बपतिस्मा हो गया है वो लोग प्रभु भोज लेंगे, लेकिन प्रेम से लेंगे। यदि आज तक आप नाराज होते हैं, आपको बुरा लगता है, तो आपको प्रभु से कहना मुझे क्षमा कर प्रभु जी। सभी लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। गिड़गिड़ाओ, रो, चिल्लाओ प्रभु के, ईमानदार रहो प्रभु के चरणों में। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, कई बार आपने बात नहीं मानी है, कई बार हम परमेश्वर की बात नहीं मानते हैं और हम सच में आशीषित नहीं हो पाते। हालेलुया। सारी समस्याएं परमेश्वर जड़ से खत्म करेगा। आपकी बीमारी जड़ से खत्म करेगा। दुष्ट आत्मा को वो पार करेगा। आपकी हर आशीष को वो देगा। लेकिन आपको प्रभु के चरणों में प्रभु की सुनना होगा। हालेलुया। जो कहता है उसको हल्के में नहीं लेना होगा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता जी। सभी लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू राजा ईश्वर। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते राजा। समर्पित करो अपना जीवन प्रभु को लेने से पहले। आज से मैं तेरी बात मानूंगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी बातें मैं कई बार मिस कर जाता हूँ, तो आपके लिए तो बिल्कुल मिस कर ही जाते होंगे।
लेकिन प्रभु दया करेगा, परमेश्वर उठाएगा, प्रभु दया करके आपको संभालेगा। हालेलुया। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हारी ले लो, धन्यवाद ले लो प्रभु, नहीं भूलूंगा प्रभु तेरी भेंट को, जो मैंने खाया कभी नहीं भूलूंगा प्रभु तेरी भेंट को, प्रभु हम नम्र होते हैं, छोटी छोटी बातों को हम सुनेंगे, तू काम करेगा। अंधकार की बातें, जब तेरी बातें होती है तो वो बातें हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी लोग प्रार्थना करें। आपकी समस्या का कारण क्या है मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। मैं आपको हालेलुया। जो परमेश्वर की संगति में रहते हैं 100% रिजल्ट लेके आएंगे। जो ईमानदार बना हुआ है आशीषित होगा। अंधकार की शक्तियां प्रबल नहीं हो पाएगी। हालेलुया। हाथों को उठा के कहो, प्रभु से कहो मेरे जीवन में तू काम कर, दुष्ट आत्माओं को आउट करवा। प्रभु वचन में चाहे उससे पहले प्रार्थना करें, चंगाई की प्रार्थना करें। आप चंगे होके जाएंगे। बीमारी आपको जाती नहीं छोड़ के आपके घरों को लीड करेगी। हालेलुया। जिनको तकलीफ होती है उनको आगे की जगह में आप छोड़ दो। हालेलुया। बहनों को केवल बहन स्पर्श करेगी और भाइयों को भाई करेगा। हालेलुया। बाकी लोग आप प्रेयर करो, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। अंधकार की आत्माएं लीड करेगी, शैतानी बीमारियां आउट होने, होली स्पिरिट आप खाली करे। सभी लोग प्रेयर करो, प्रेयर की आग लगाओ आपकी बॉडी के अंदर। व्यभिचार की आत्माएं आउट होने, गंदी स्पिरिट बाहर होने। हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करो, होली स्पिरिट आप खाली। पवित्र आत्मा, कई लोग बीमार हैं, बीमारी लेके आते हैं, बीमारी लेके जाते हैं। ऐसा ना होने पाए परमेश्वर, उनकी कोई भी प्रॉब्लम से बाहर होने पाए। सभी लोग प्रार्थना करो। घर की समस्याओं के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। थैंक यू पवित्र आत्मा, आपका हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन का मकसद तू, मेरे जीने का कारण, मेरे जीने का मकसद तू, मेरे जीने का कारण तू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लास्ट तक आप प्रार्थना करोगे। कई लोग बीमार हैं, हाथ खड़ा करो, प्रार्थना करो। प्रभु का आत्मा आपको स्पर्श करे, अंधकार की सारी बातें आपको लीड करेंगे। आप सेफ नहीं रहोगे। यदि क्यों हुआ तो उसका भी कारण होगा परमेश्वर के पास। बाइबल कहती तू यहोवा के कारण सुखी होगा। मेरे सुख का रहने का कारण केवल परमेश्वर है। कोई भी बात प्रबल न होने पर, किसी का भाव प्रबल न होने पर, परमेश्वर से बढ़ के आपका कोई रिश्ता न होने पर, पति पत्नी
परमेश्वर ही परमेश्वर है। हालेलुया। एक सीक्रेट मैं आपको बताना चाहूंगा। आशीषित होना चाहते हैं? एक राज की बात है, बताओ क्या नहीं बताओ? हाँ, कितने लोग चाहते हैं बताओ? जो कई बार ऐसा होता है, ये जो प्रार्थना में मुझे आता है, इनसे बोलना नहीं चाहिए ना, आप फीस दो तो भी नहीं बताऊंगा मैं। हालेलुया। बड़ा काम देखना है आपको। कितनों को बड़ा काम देखना है? मेरा तो सपना है डूंगरपुर बदलते हुए देखना चाहता है ना, कुछ भी हो जाए। हाँ, उसके लिए जो भी करना पड़े तैयार हो हैं, लेकिन आपको भी देखना है कि नहीं देखना है? आपके बीमार खाटों में पड़े हुए इनको चलते हुए देखना है। जोर से आपको बोलना होगा। हाँ, तुम्हारी नजर पड़े तो अंधा ठीक हो जाए, प्रार्थना नहीं, जस्ट नजर, है ना? मेरी नजर जाए वो लंगड़ा चलने लगे। ऐसा चाहते हैं? चाहते हैं? बोले तो तुम्हारी बरकत हो जाएगी। क्या बोलते उसको? तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी। लोगों के पीछे आपको भागना नहीं होगा, लोग आपके पीछे भागेंगे। पैसों के पीछे नहीं जाना होगा, पैसा आपके पीछे पड़ के आएगा। चाहते हो ना? एक काम करना होगा आपको, करोगे? बहुत सरल है लेकिन बहुत कठिन है। कहो तो बहुत सरल है, नहीं करो तो बहुत कठिन है। हालेलुया। परमेश्वर जब आपके सामने हो जाए, पूरी दुनिया छोड़ दूंगा ऐसा हो जाए, क्या नहीं छोड़ोगे? अरे भाई, ऐसी बिल्डिंग कैसे छोड़ देंगे? हाँ, छोड़ देंगे, है ना? परमेश्वर जब आता है आपके पास, तो पति पत्नी बेटा बेटी माता पिता उनको कहना अब तुम बाहर निकल जाओ। कैसे होगे? अपने बेटे को कैसे होगे? मैं आपको रियल बता रहा हूँ, हमारे अभी अंजल को ऐसा, मतलब इनको मैंने बोल रखा है ना, एक जगह बैठो ना, वहां बैठे हुए मिलेंगे आप। हालेलुया। लेकिन मैंने कहा जब मैं प्रेयर में होता हूँ, प्रार्थना के रूम में होता हूँ, तो बेटे को भी नहीं पहचानता हूँ। हालेलुया। इसका मतलब प्रेम नहीं करता, ऐसा बोले क्या? नहीं, प्रेम करता हूँ, बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ, लेकिन मेरे और परमेश्वर के बीच में आ गया तो फिर कोई नहीं है। ऐसा रिश्ता करोगे? आपके मामा छोड़ के चले जाएंगे, जाने दे उसको, वो क्या उसकी छाया आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? है ना? अरे बुआ तो नाराज होने दे, नाराज, परमेश्वर को नाराज मत करना। अभी आपकी बात चॉइस रहती है, बेटे को खुश करोगे कि परमेश्वर को खुश करोगे? किसको करोगे? परमेश्वर को करना। एक बेटा नाराज हुआ तो 100 बेटे दे देगा वो, है ना? और परमेश्वर कभी नाराज ना होने पाए। कीमत चुकानी होगी, कई बार कॉल, नाश्ता, खाना, मेहमान सब छोड़ना होगा, बड़ा काम होगा। हालेलुया। हमारे कलीसिया का जितने लोग हैं, इतनी अनॉइंटिंग प्रभु आपको देगा, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको देखेगा वो चंगा होगा। हालेलुया। तुम जिस ऑटो में, टेम्पो में बैठोगे, टेम्पो वाले आशीषित होंगे। एक गवाही सुन रहा था, एक प्रभु का दास है, बोले बाल कटवाने जाता, बाल कटवाने, तो वो नाई बोला यार तू मेरी कुर्सी में बैठता है, मैं आशीषित हो जाता हूँ, तू हर दिन आया कर, 1 मिनट मेरी कुर्सी पे आके बैठ जा। बोला मेरे पास इतना थोड़ी टाइम है। हालेलुया। इतनी आपकी वैल्यू होगी परमेश्वर में। लेकिन प्रभु का सम्मान करना, पैसों को मत देखना, लोगों को मत देखना, रिश्तेदारों को मत देखना, बिजनेस को मत देखना, केवल परमेश्वर। हालेलुया। हाथों को उठाओ और ऐसा समर्पित करो, आपकी जिंदगी को प्रभु यादगार बना देगा, आपकी जिंदगी यादगार बनाएगा परमेश्वर। हालेलुया। ऐसे आपको मरने नहीं देगा। बाइबल कहती यहोवा को अपने सुख का मोलचा तेरी मनोरथ पूरी करेगा। हालेलुया। प्रार्थना करो, आपकी हर मनोरथ प्रभु पूरी करेगा। लेकिन जब प्रभु की बात आए, सबको बाहर करना और प्रभु की सुनना, कहना प्रभु केवल मैं तेरी सुनूंगा। प्रभु शाखा रहा, हाथों को उठाओ और वो प्रेयर के लिए आप प्रार्थना करो। आप चंगे होंगे, आप जिसको छूओगे वो भी आप चंगा होकर जाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। 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 मैं जिसको छूंगा वो चंगा होगा,
जिसके ऊपर मेरी आंख की नजर जाएगी वो आशीषित होगा। जिस जगह पर मेरे पैर पड़ेंगे वो जगह बदल जाएगी। हालेलुया। आपको सामर्थ्य की जरूरत है, आपको परमेश्वर की आवाज की जरूरत है। हालेलुया। मेरा समाधान प्रभु की आवाज में है, मेरा समाधान लोगों में नहीं है, मेरा समाधान पैसों में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक बीमार व्यक्ति चंगा होने पाए। कहो परमेश्वर से, आज मुझ में वो ताकत दे परमेश्वर, वो सामर्थ्य दे प्रभु। तमाम फर्जीवाड़ा मेरी लाइफ से बाहर होने पाए। डबल माइंड नहीं, सिंगल मैं तुझसे प्यार करूंगा। बोलिए बोलिए, आप बोलिए और आप लेके जाने वाले हो। जो बोलेगा वो लेके जाएगा। बोलो प्रभु शाकाला, आप बोलो लेके जाओगे। आज मेरे हाथ रखने की जरूरत नहीं है, आप लेके जाओगे, आप बदल जाओगे, आप आशीषित होंगे, 10 गुना ज्यादा आशीषित होंगे। साधारण लोगों से आप मिलके होंगे, आप विश्वासी कहलाते हैं, आपके पास अथॉरिटी होगी, आपकी बोली में पावर होगा। मत सोचना कि ये नाराज हो जाएगा तो क्या करूंगा, ये नाराज हो गया तो चल जाएगा। प्रभु नाराज हो गया सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालेलुया। सभी प्रेयर कीजिए, प्रेयर कीजिए। कई गवाहियों के साथ आप जाओगे। आप आज घर जाओगे, गुड न्यूज मिलेगा, आपका जीवन बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं चंगा होके जाऊंगी आज। हर कैंसर की स्पिरिट बाहर होने पाए, हर अंधकार की शक्ति बाहर होने पाए, हर दुष्ट आत्मा आउट होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं सेव नहीं रहूंगा प्रभु, मैं डबल माइंड नहीं रहूंगा प्रभु। तू तो तू और लोग तो लोग पिता। हालेलुया। आप चुन लो, आप किसकी सेवा करोगे या आप किसकी बात ज्यादा मानोगे। आपके रिश्तेदारों की, आपके पति पत्नी की, आपके बेटा बेटी की, आपके नौकरी धंधे की, आपके पैसों की, किसकी बात मानोगे। मैं तो मेरे प्रभु की बात मानूंगा। हालेलुया। जितने लोग ऐसा कहते हैं आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी, आप साधारण नहीं रहोगे। दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जाएगी। बीमारी को बोलो, बोलो। आपके घर में बीमार है उसके लिए भी आप बोलो। आप 1 मिनट हम फायर प्रेयर करेंगे। हालेलुया। क्योंकि इसको एक्सरसाइज में लाना होगा। रीबा शाखला, रीबा शाखला, रीबा शाखला, रीबा शाखला, रीबा शाखला। होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए। तेरा आत्मा काम करने पाए, जो प्रार्थना में समय बिता रहे उनकी गर्मी बढ़ने पाए परमेश्वर, उनकी फायर बढ़ने पाए परमेश्वर, उनकी लाइफ बदल जाए परमेश्वर। हालेलुया। जो सोच रहे हैं कि हमारी प्रार्थना बढ़ेगी उनकी भी आज बढ़ने पाए परमेश्वर। दुनिया देखने पाए कि जो प्रेयर में रहता है उसकी ताकत कितनी पावरफुल है। आवाज उठा के प्रार्थना करेंगे, आवाज उठा के प्रार्थना करेंगे। अंधकार की आत्मा को लीड करने के लिए बोलेंगे। जिनको ज्यादा तकलीफ होती है वो लोग आगे की जगह में आए, बाकी सब लोग अपने जगह में आप प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। अंधकार की शक्तियों आउट, दुष्ट आत्मा लीड, बीमारी की आत्मा लीड करने पाए। हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करेंगे। बोलो रोबो शाखला, बोलो रोबो शाखला, बोलो रोबो शाखला, बोलो रोबो शाखला। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो वैसे प्रभु तरफ भक्त, जो वैसे जो वैसे जो वैसे प्रभु तरफ भक्त, जो वैसे
आपका टाइम व्यर्थ नहीं होगा। लेकिन सच में आप प्रभु के खोजी हैं तो इस गीत में आप आंख बंद करके आप गाएंगे, और जैसे ही आपका एक तन मन और धन केवल प्रभु हो जाएगा, सामर्थ आपके जीवन में नदी की बाढ़ के समान बहेगी। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग 2 मिनट और मैं लूंगा। हालेलुया रच, थैंक यू जीसस। हालेलुया रच, जो वैसे बात, जो वैसे सभी लोग हाथों को उठा के प्रार्थना करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी प्रेयर करो, प्रेयर करो। आप खड़े आपके जीवन में कई ऐसी बातें हैं जिनको बाहर निकालना चाहिए।
जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया रक्षक, हालेलुया रक्षक, हालेलुया पवित्र आत्मा, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट आपका नहीं करे, तेरी आवाज में ताकत है परमेश्वर, तेरी आवाज को मिस कर गया सब कुछ खत्म हो गया परमेश्वर। प्रभु तू अनुग्रह दे, तेरी आवाज को उठा परमेश्वर। हालेलुया। सभी हाथों को उठा के प्रार्थना करें। सारी अंधकार की शक्तियां आउट होने, इब्लिस की शक्तियां बाहर होने, गंदी आत्माएं आउट होने। हाँ परमेश्वर, तेरे वचन के ऊपर मैं चलूंगा। तेरा राज्य बातों में नहीं पर सामर्थ्य में। परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में। परमेश्वर जो बोलता है उसे पूरा कर सकता है। हालेलुया। कैसे करेगा, कहां से करेगा? वो अद्भुत करेगा। बोलो रोबो शाखा। पवित्र आत्मा एक बार फिर से धन्यवाद दो। इन बहनों को फ्री करके भेजना, ये सेम रहने ना पाए। इनके घर के ऊपर जो बंधन है क्रश करता हूं। जादूटों के प्रभाव नष्ट होने पर, दुष्ट आत्माओं के प्रभाव क्रश होने पर, गंदी स्पिरिट होने पर। हाँ हालेलुया। हर खिलाई पिलाई आत्मा बाहर हो जाए, खिलाई पिलाई शक्तियां बाहर हो जाए, शैतानिक शक्तियां बाहर हो जाए। सभी लोग प्रेयर ही करो। आपकी समस्याओं का समाधान प्रेयर में है। आपकी समस्याओं का समाधान प्रार्थना में है। आपकी समस्याओं का समाधान प्रार्थना में है, प्रार्थना में है और प्रार्थना ही में है। हालेलुया। खुदावंद एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। हर एक के जीवन में तू काम कर, आशीष दे। हर गंदी स्पिरिट को लीव करने पर और ब्लेस हो जाने पर, हाँ भी हर एक चंगा होके जाने पर, गवाहियों के साथ गवाही लेके आने पर। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं। आज लॉर्ड सफर प्रभु बोझ के लिए धन्यवाद करता हूँ। उस विधि में हम जाते हैं, हमें आशीष का परमेश्वर और इस विधि को ब्लेस कर पिता, हम सब आशीषित होने पर यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं।